हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्टोमेंसी लव रीडिंग्स। कैसे हैं आप सब? मैं यही आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी रीडिंग है, इसका टॉपिक है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या सिचुएशन है, अभी क्या चल रहा है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में। आप ये रीडिंग तभी देखिए जब आपके पर्सन थर्ड पार्टी में हो। अगर नहीं है आपके पर्सन थर्ड पार्टी में तो आपको ये रीडिंग इग्नोर कर देना है। तो शुरू करते हैं। सॉरी, पहले मैं आपको पाइल्स बता देती हूँ ये क्या है। ग्रुप 1 है ये स्टोन, और ग्रुप 2 है ये क्लियर क्वार्ट्स। तो दोनों में से जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप उसकी रीडिंग देख सकते हैं। जूम इन कर देती हूँ जिससे कि आप सिलेक्ट कर पाए। तो दोनों में से जो भी आपको इंट्यूटिवली अट्रैक्ट कर रहा है आप उसकी रीडिंग देखिए। तो शुरू करते हैं ग्रुप 1 के साथ, देन ग्रुप 2। हेलो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या सिचुएशन है। जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है इस वक्त। थ्री ऑफ स्पेड, 9 ऑफ क्लब, 6 ऑफ डायमंड, 6 ऑफ क्लब, 3 ऑफ डायमंड और 3 ऑफ हार्ट, 9 ऑफ डायमंड। तो यहाँ आपके पर्सन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी हो सकते हैं। यहाँ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, मतलब सारे ही साइंस है। तो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है इस वक्त देखते हैं। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी के साथ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ लॉयल हैं तो ऐसा नहीं है। आपके पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ सिचुएशन में रहते हैं। साथ में हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी से बहुत सारी बातें छुपाते हैं और जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ठीक है, हो सकता है आपके बारे में बातें जो छुपाते हैं वो उस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। उनके बीच में ऐसा भी लग रहा है मुझे कि कुछ कन्फ्यूजन है रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, मतलब कि ठीक तरीके से एक दूसरे से बातें शेयर नहीं करते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। और आपके जो पर्सन है उनके थॉट्स ये भी है कि वो इस रिलेशनशिप में उनका जो फोकस है पूरी तरीके से नहीं है, वो इस रिलेशनशिप से दूरी चाहते हैं। ठीक है, जो थर्ड पार्टी के साथ सिचुएशन है उससे दूरी चाहते हैं और ऑन ऑफ बहुत रहते हैं आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी के साथ। साथ में ऐसा लग रहा है कि जो थर्ड पार्टी के साथ इनका एक तो रिलेशनशिप जो है इतना अच्छा नहीं है, फिर भी ऐसा दिख रहा है कि 6 ऑफ डायमंड विथ 3 ऑफ हार्ट ये बता रहा है कि हो सकता है कि कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है। यहाँ 2 कार्ड हमें कम्युनिकेशन क्या है, इसका मतलब ये है कि कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है और ये बहुत सारी चीज़ें थर्ड पार्टी के साथ हाइड भी करते हैं। हो सकता है इनके ऑनलाइन भी कुछ फ्रेंड्स हैं या ऑनलाइन भी इनका कुछ दूसरों के साथ इस तरीके का अफेयर है जो कि ये थर्ड पार्टी से छुपाते हैं, जो आपके थर्ड पार्टी हैं उनसे छुपाते हैं। तो इस तरीके की सिचुएशन मुझे यहाँ नज़र आ रही है। तो आपके पर्सन जो है थर्ड पार्टी के लिए लॉयल नहीं दिख रहे इन कार्ड्स में। और साथ में इनका जो दिल है वो 2
मतलब किसी और के लिए भी है, सिर्फ थर्ड पार्टी के लिए सिर्फ लॉयल, यहाँ लॉयल्टी की मुझे कोई भी साइंस नहीं दिख रहे। ठीक है, अब देखते हैं टैरो में। एंजल्स प्लीज गाइड मी। जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके पर्सन की क्या फीलिंग्स है थर्ड पार्टी के लिए। पहला है फूल, सेवन ऑफ सोर्ड और यहाँ पर है एम्प्रेस। ठीक है, तो यहाँ आपके जो पर्सन है, जैसे सेवन ऑफ सोर्ड आ चुका है, तो ये बता रहा है कि आपके पर्सन जो है वो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। हो सकता है आपके पर्सन जो है वो डिसिप्शन दे रहे हो थर्ड पार्टी को ऑलरेडी, और ऐसा लग रहा है वो इस रिलेशनशिप को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। हालांकि फिजिकल अट्रैक्शन थर्ड पार्टी के साथ है, जिसकी वजह से आपके पर्सन थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ पा रहे, पर ऐसा मुझे ये कार्ड्स बता रहे हैं कि लॉयल नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स और एस ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है इनका जो ये रिलेशनशिप है बिल्कुल नया नया हो, या फिर इन्होंने साथ मिलके कुछ नई शुरुआत की हो अपने लाइफ की। हो सकता है कि इसी थर्ड पार्टी से आपके पर्सन मैरिड हैं, ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है। पर ऐसा लग रहा है कि ये किसी अपने पास्ट लव के लिए, किसी दूसरे के लिए ये डिसिप्शन दे रहे हैं थर्ड पार्टी को। ठीक है, तो इनका जो है कभी कभी इनको सेल्फ जो है मन में दुख भी होता है कि ये इस तरीके के सिचुएशन में है, पर ये जो है अपने दिल को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और किसी पास्ट के लव को याद करते हैं बहुत ज़्यादा, और उसी की वजह से अपने प्रेजेंट जो रिलेशनशिप है या थर्ड पार्टी को बहुत धोखा दे रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, हालांकि हो सकता है कि थर्ड पार्टी से ये ऑलरेडी मैरिड हैं और एक नया नया हो सकता है इनकी मैरिज हुई हो, या फिर ऐसा भी लग रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए कि ये थर्ड पार्टी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि प्रेग्नेंट हो और आपके जो पर्सन के साथ वो एक नई बिगनिंग हो रही है इनके लाइफ की, पर ये फिर भी पीछे मुड़ के वही देख रहे हैं कि डिसिप्शन दे रहे हैं किसी पास्ट के किसी लव के लिए, और इस तरीके की चीज़ें हैं। ठीक है, ऐसा भी मुझे लग रहा है कि अपने जो इमोशंस है उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और यही रीज़न है कि बहुत ज़्यादा रोमांटिक टाइप के आपके पर्सन हैं और सीक्रेट अफेयर्स काफ़ी रखते हैं, जिसकी वजह से बहुत जल्दी ये अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, हो सकता है आपसे, या फिर अब यह आपको डिसाइड करना है किससे अट्रैक्ट होते हैं, पर ऐसा मुझे दिख रहा है कि ये बहुत जल्दी इमोशनल बहुत ज़्यादा है, ओवर इमोशनल है। तो इनको अगर कोई प्रपोज भी करता है या कोई इनकी अगर तारीफ़ कर देता है तो ये खुद को रोक नहीं पाते हैं और भावनाओं में बह जाते हैं। तो इस तरीके की सिचुएशन है। तो हम देखते हैं कि आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड,
यहाँ पर भी देखिए नाइट ऑफ कप्स, इसका मतलब है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी से भी अट्रैक्टेड हैं और आपसे भी काफ़ी अट्रैक्टेड हैं। देखिए यहाँ पर आपके पर्सन ऐसा फील करते हैं कि आपको उन्होंने बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, हो सकता है थर्ड पार्टी की वजह से उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, और ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियल रीजंस की वजह से हो सकता है कि ये आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसमें रहते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल रीजंस हो सकते हैं, या फिर हो सकता है ऑलरेडी आपकी इनके साथ फैमिली है जिसकी वजह से ये आपको नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, आपको भी अपने पास रखना चाहते हैं और थर्ड पार्टी के साथ भी रिलेशनशिप रखना चाहते हैं। पर ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि आपको एक ऐसे पर्सन की तरह देखते हैं जो कि काफ़ी बोल्ड है, और आप बहुत ज़्यादा, ऐसे भी हो सकता है कि आप बहुत करियर ओरिएंटेड हो, आपके पास फाइनेंशियल एबंडेंस हो, तो इस तरीके की चीज़ें हो सकती है। तो जिसकी वजह से आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको भी वो नहीं छोड़ना चाहते हैं, आपके साथ भी वो रिलेशनशिप रखना चाहते हैं। पर यहाँ पर मुझे ऐसे भी नज़र आ रहा है कि कुछ ना कुछ हुआ है आप लोग के बीच में जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्टेड हुए हो, क्योंकि आप इस इंसान को बहुत ज़्यादा चाहते थे, पर कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाया है पास्ट में, और उनको इस बात का एहसास है। तो अभी भी आपके लिए वो पैशनेट ज़रूर फील करते हैं, एक अट्रैक्शन आपके लिए है उनके दिल में। ठीक है, यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बता रहा है कि एक सेटिस्फैक्शन भी उन्हें मिलता है। ठीक है, जब वो आपके साथ रहते हैं, एक लॉन्ग टर्म उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है। पर ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ देखिए नाइट ऑफ कप्स भी है, जो ये बता रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, बहुत जल्दी भावनाओं में बह जाते हैं। और देखते हैं कि व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप। मुझे यहाँ और एक चीज़ नज़र आ रही है, वो ये है कि आपको पता है कि आपके पर्सन किसी दूसरे के साथ इन्वॉल्व है, जो थर्ड पार्टी है, जो आपकी थर्ड पार्टी है, उनको ये नहीं पता है कि आपके पर्सन के लाइफ में कोई और भी है। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे जो मैं बोल रही हूँ, कि आपको ये पता है कि आपके अलावा भी आपके पर्सन के लाइफ में कोई तीसरा इंसान है। ठीक है, और आप पर जो थर्ड पार्टी है, जो आपके थर्ड पार्टी है, उनको ये नहीं पता है। हो सकता है थर्ड पार्टी उनके मैरिड पार्टनर ही हैं, और आपके पर्सन जो है, आपके पर्सन के कहीं ना कहीं दिल में बहुत दुख भी है कि वो उस इंसान को धोखा दे रहे हैं। ठीक है, धोखा दे रहे हैं, उस बात का आपके पर्सन को एहसास है, पर आपके लिए जो है वो पैशनेट फील करते हैं। और अपना ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि आपको हो सकता है वर्क प्लेस में मिले हो, या आपको बहुत ज़्यादा लकी भी समझते हैं। उन आपके आने के बाद हो सकता है इनके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं। ठीक है, फाइनेंशियली इस तरीके के कुछ चेंजेस आए हैं। हो सकता है आपने इनकी तब मदद की हो जब इनके पास हो सकता है जॉब नहीं थी, या फिर इनको जब फाइनेंसेस की ज़रूरत थी तब आपने इनको बहुत ज़्यादा मदद की थी। तो उन चीज़ों की वजह से भी आपके पर्सन आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। थर्ड पार्टी के साथ जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया, उनके पर्सन और थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप का क्या आउटकम होगा। यहाँ पर है कंसर्न, और देखते हैं जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया है, उनके पर्सन और उनके बीच में रिलेशनशिप का क्या आउटकम होगा। अनएक्सपेक्टेड इनकम। ठीक है, कंसर्न, तो ये आया है कंसर्न जो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में। ठीक है, अभी यूनिवर्स से ऐसा लग रहा है डिसाइडेड नहीं है। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ जो सिचुएशन है उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि वो क्या करे, क्योंकि देखिए उनका काफ़ी वो
फोकस नहीं है उस रिलेशनशिप में, साथ में बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ रहते हैं और ऐसा लग रहा है कि उस इंसान को छोड़ भी नहीं पा रहे, क्योंकि उनके दिल में भी फीलिंग्स है थर्ड पार्टी के लिए, पर ध्यान पूरी तरीके से थर्ड पार्टी की तरफ नहीं है। हो सकता है जो थर्ड पार्टी है, जैसे मैंने बताया कि ऑलरेडी आपके पर्सन उसी थर्ड पार्टी से ही मैरिड हैं और आपके साथ उनका रिलेशनशिप है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है। अगर ये नहीं है तो आप पाइल 2 की रीडिंग देख सकते हैं। और आपके लिए जो आया है वो है अनएक्सपेक्टेड इनकम। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने यहाँ पर भी आपको बताया कि आपके पर्सन हो सकता है कि पैसों की वजह से आपसे अटैच्ड हैं या फिर फाइनेंशियल अपने बेनिफिट्स देख रहे हैं। साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि वो हमेशा आपके साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप हमेशा आपसे बनाए रखेंगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया, एक तो आपको बहुत लकी मानते हैं, हो सकता है आप बहुत रिच हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि रिच हो आप बहुत, और आपके आने से ऐसा लग रहा है कि उनके लाइफ में जो है फाइनेंसेस बहुत स्टेबल रहते हैं। ठीक है, ये रीज़न हो सकता है। ठीक है, तो ये रीडिंग अगर आपको नहीं रेजोनेट करती है तो आप ग्रुप 2 की रीडिंग देखिए, वो आपके लिए होगी। ठीक है, तो ये थी रीडिंग जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया था। होप आपको रेजोनेट हुई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, तो ये रीडिंग उनके लिए जिन्होंने ये ग्रुप 2 चूज़ किया है। तो देखते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या सिचुएशन है, फिर आपके लिए भी देखेंगे फीलिंग्स, और एंड में हम आउटकम देखेंगे। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया उनके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। ग्रुप 2 के पर्सन, ग्रुप 2 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, उस पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। एस ऑफ क्लब, 10 ऑफ डायमंड, 2 ऑफ हार्ट, 8 ऑफ हार्ट, 2 ऑफ स्पेड और है 3 ऑफ स्पेड। तो यहाँ पर है आपके पर्सन एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो हो सकता है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ऑलरेडी लीगली मैरिड भी हो सकते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि उन दोनों के बीच में पहले सब कुछ बहुत अच्छा था, पर अचानक से फैमिली में या तो फाइनेंसेस की वजह से या फिर फैमिली के रीजंस की वजह से दोनों के बीच में ऐसा लग रहा है कि सेपरेशन आ चुका है या सेपरेशन होने वाला है। ठीक है, पहले दोनों के बीच में बहुत प्यार था, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, पर अचानक ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि कुछ बहुत मेजर प्रॉब्लम्स आ चुकी है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ती ही जा रही है रिलेशनशिप में, और कन्फ्यूजन भी है। और हो सकता है कि आपके पर्सन जो है या तो थर्ड पार्टी पे शक करते हैं, या जो थर्ड पार्टी है आपके पर्सन पे बहुत ज़्यादा शक करते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी जो अभी प्रॉब्लम्स चल रही है। पर पास्ट में मैं ये आपको बता सकती हूँ कि इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप बहुत अच्छा था। ठीक है, और भी देखते हैं हम आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके पर्सन क्या फील कर रहे हैं थर्ड पार्टी के लिए। ग्रुप 2 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो थर्ड पार्टी के लिए क्या फील कर रहे हैं। ग्रुप 2 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो थर्ड पार्टी के लिए क्या फील करते हैं। ठीक है, यहाँ जो कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, फूल, 2 ऑफ कप्स, मैजिशियन और द वर्ल्ड। ठीक है, दोनों के बीच में जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, दोनों के बीच में प्यार था पहले, और हो सकता है अभी भी दोनों के दिल में प्यार है, आपके पर्सन के दिल में प्यार है, पर ऐसा लग रहा है कि
कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है दोनों के बीच में, जिसकी वजह से डिस्टेंस बन गया है। ठीक है, यहाँ 7 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है जो बता रहा है कि हो सकता है ऑलरेडी ये पर्सन के, आप जो थर्ड पार्टी है उन्हीं के साथ आपके पर्सन मैरिड हैं या मैरिड थे, और उनका तब जो फोकस था हो सकता है बहुत ज़्यादा अपने करियर के तरफ था, जिसकी वजह से उन्होंने इतना रिलेशनशिप में इतना ध्यान नहीं दिया। ठीक है, इस रिलेशनशिप को जो थर्ड पार्टी के साथ था उसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं अभी आपके पर्सन। ठीक है, पर उनके दिल में अभी भी इमोशंस है। हो सकता है ये आपके जो पर्सन है वो किसी नए रिलेशनशिप की तरफ जा चुके हैं, जिसकी वजह से वो जो थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप है उसमें रिस्क ले रहे हैं, या फिर वो उस रिलेशनशिप में जो है इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं इस वक्त। यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड है वर्ल्ड के साथ, जो मुझे ये बता रहा है कि आपके पर्सन जो है वो इस वक्त फील कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी उनको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रही है, और जिसकी वजह से वो पहले जो उनके दिल में इमोशंस थे हो सकता है वो इसलिए कूल डाउन हो रहे हैं, और उनको ऐसा लगता है कि अब ये रिलेशनशिप जैसा लग रहा है कंप्लीट हो गया है। मीन्स अब इसको हो सकता है आपके पर्सन एंड करना चाहते हो, क्योंकि उनको या तो थर्ड पार्टी के ऊपर कन्फ्यूजन है कि थर्ड पार्टी का कहीं और अफेयर है, इस तरीके की कन्फ्यूजन है, या फिर कुछ आपके पर्सन हो सकता है कि थर्ड पार्टी पे बहुत ज़्यादा शक कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में इस वक्त जो है या तो सेपरेशन है या फिर दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है। ये सारी चीज़ें हैं। तो और देखते हैं आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया उनके पर्सन, ग्रुप 2 चूज़ किया उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। 2 के पर्सन ग्रुप 2 के लिए क्या फील कर रहे हैं। पहला है 10 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, टावर, 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स और टेम्परेंस। ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में यहाँ तो प्रॉब्लम्स है। आपके पर्सन इस आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसे लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड में है, और उनके दिल में ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा बोझ है। हो सकता है आप दोनों का रिलेशनशिप पास्ट में बहुत अच्छा था, सोलमेट का आप दोनों के बीच में कनेक्शन था, पर आपके पर्सन ने हो सकता है फाइनेंसेस की वजह से या फिर और भी फैमिली रीजंस की वजह से, फैमिली के प्रेशर में आके आपके पर्सन ने कहीं और मैरिज कर ली, और आपके साथ जो सोलमेट का रिलेशनशिप था उसे उन्होंने साइड में रख दिया, जिसकी वजह से अब उनको इस बात का बहुत ज़्यादा रिग्रेट है कि उन्होंने गलत किया है। ठीक है, यहाँ पर यह भी हो सकता है कि आपके पर्सन अच्छे, उनको फाइनेंसेस की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल से नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उनको काफ़ी, उनके पास है फाइनेंसेस ऑलरेडी, पर यहाँ आपके लिए वो जो फील कर रहे हैं कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा दुख पहुँचाया है, और उनके दिल में इस बात को लेके काफ़ी ज़्यादा बोझ है। ठीक है, यहाँ 10 ऑफ वैंड्स बता रहा है। उनको ऐसा भी फील होता है कि वो खुद को ही सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं, जो उन्होंने आपके साथ किया है उसके लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं, इसलिए अपने प्रेजेंट रिलेशनशिप में वो खुश नहीं रह पा रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंट रिलेशनशिप में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि वो खुश नहीं रह पा रहे। अभी वो उस जो थर्ड पार्टी है उनको उनके साथ वो लव एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, पर ऐसा लग रहा है कि पास्ट में उनका आपके साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, तो उस चीज़ को भी आपके पर्सन मिस करते हैं। और साथ में ऐसा लग रहा है कि उन्होंने हो सकता है आपको अप्रोच किया हो कुछ लोगों के लिए, और वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आपने अप्रोच किया हो आपके पर्सन को, पर ऐसा लग रहा है कि आपने शायद तब उनका ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं किया,
जब ये बहुत ज़्यादा रिग्रेटफुल थे और बहुत उदास थे, हो सकता है इन्होंने आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की हो, पर तब हो सकता है कि आपने गुस्से में आके इस इंसान से बात करना बंद कर दिया, और जिसकी वजह से अब आपके पर्सन बहुत उदास हैं। या हो सकता है कि आपने इनको कोई ऑफ़र दिया था, तब इन्होंने आपका ठीक तरीके से रिप्लाई नहीं किया था, क्योंकि ये अपने लाइफ में तब एडजस्ट कर रहे थे या फिर अपने लाइफ में बिज़ी थे, जिसकी वजह से इन्होंने रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं रखा। पर अब ये चाहते हैं, जो भी पास्ट में इन्होंने प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी या पास्ट में इनकी वजह से प्रॉब्लम्स आई थी, अब वो उन्हें सुधारना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपके और उनके रिलेशनशिप में बैलेंस आए, तो वो उस चीज़ के लिए कोशिश करना चाहते हैं, पर उनको ऐसा लगता है कि शायद आप अब उनको मौका नहीं देंगे। ठीक है, इस तरीके की सिचुएशन मुझे यहाँ नज़र आ रही है। उनको ऐसा भी फील होता है कि आप बहुत ज़्यादा केयरिंग लविंग पर्सन थे, और उन्होंने आपको जब से हर्ट किया है उसके बाद से ऐसा लग रहा है उनके लाइफ में काफ़ी डिप्रेशन में चले गए हैं, बहुत ज़्यादा उदास रहते हैं आपके पर्सन। ठीक है, यहाँ साफ दिख रहा है कि डिप्रेशन में रहते हैं। भले ही बाहर से दिखाते हो कि नहीं खुश है, पर एक्चुअल में मन ही मन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, दुख में रहते हैं। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है, उनके पर्सन और थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप का क्या आउटकम है। ग्रुप 2 के पर्सन, ग्रुप 2 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, उनके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या रिलेशनशिप का आउटकम होगा। ग्रुप 2 के पर्सन, ग्रुप 2 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, ग्रुप 2 के पर्सन के साथ क्या आउटकम है मेरे व्यूअर्स का, जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन इस वक्त जो थर्ड पार्टी के साथ पहले उनको लगा था कि वो एडजस्ट कर लेंगे, पर अब ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं खुद को। ठीक है, उस सिचुएशन से खुद को निकाल नहीं पा रहे हैं, वो इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। वो थर्ड पार्टी इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, और आपके साथ ऐसा दिख रहा है कि वो दोबारा रीयूनाइट होना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको अपना सोलमेट समझते हैं। हो सकता है आप लोग बहुत पास्ट एक दूसरे के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, तो अब आपके पर्सन आपके पास आना चाहते हैं। जो उन्होंने आपको पास्ट में हर्ट किया था, उन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा सॉरी फील करते हैं, ऐसे भी ये कार्ड्स बता रहे हैं, क्योंकि वो थर्ड पार्टी के साथ इस वक्त एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ऐसा ये कार्ड्स बता रहे हैं। उनको साथ में ऐसा भी लगता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा रिस्क ले लिया, पास्ट में उन्होंने बहुत ज़्यादा रिस्क ले लिया था, थर्ड पार्टी को ज़्यादा महत्व दिया था, पर जो थर्ड पार्टी है उनके साथ कुछ या तो मैनिपुलेट कर रही थी या कर रहे थे, या आपके पर्सन तब नहीं समझ पाए थे, तब वो अपना पूरा पैसा भी इन्वेस्ट कर रहे थे थर्ड पार्टी के ऊपर। पर थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी से उन्हें बहुत ज़्यादा दुख मिला है, या फिर थर्ड पार्टी को उन्हें ये एहसास हो गया है कि वो सिर्फ मनी के लिए, पैसे के लिए उनके साथ थी, जिसके वजह से अब आपके पर्सन उन चीज़ों के लिए बहुत उदास फील कर रहे हैं, और वो इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते, थर्ड पार्टी के साथ जो रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते। तो ये थी रीडिंग जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया था। होप आपको रेजोनेट हुई होगी। अगर ये रेजोनेट नहीं होती, आप ग्रुप 1 की रीडिंग देख सकते हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।